अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कोर्स। और आज की वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। HTML के हम लोगों ने हेडिंग्स वगैरह देख ली थी, हेडिंग्स पैराग्राफ्स वगैरह। आज हम लोग नेविगेशन एंड लिस्ट वगैरह देखेंगे HTML के एलिमेंट्स। और आगे चलने से पहले मैं ये बात बता दूं पहले कि आउटलाइन, दरअसल मैं थोड़ी सी चीज़ें वाजे करना चाह रहा था कि कोर्स की आउटलाइन की, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बैक एंड का कोर्स चाहिए, हमें बैक एंड भी करना है, फ्रंट एंड भी करना है। तो जब मैं कह रहा हूँ लगा हुआ कि वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट हम लोग सीखने लगे हुए हैं, दैट मीन्स के कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट हम लोग प्रोजेक्ट में डेवलप करेंगे एट द एंड। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें करेंगे मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML हम लोगों ने स्टार्ट की। HTML में चीज़ें जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आप लोग रीड कर देना, क्योंकि रीड करने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बिला वजह। ठीक है, इसमें जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं ना, याद रखें। अगर पिन पॉइंट पे जाके बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग गया ना तो लगेगा टाइम बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं वो जैसे हम आप थोड़े से साथ सीधा हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। जिस तरह CSS की बात भी हम लोग कर लेते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम हर छोटी छोटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लग जाएंगे तो चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। वो आप एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा लिखेंगे, तीसरी दफ़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, समझाना इंपॉर्टेंट है आपको, वो मैंने यहाँ पे डिटाइट कर दी हैं। CSS की चीज़ें ये होंगी। बूटस्ट्रैप का मैं आपको ग्रिड सिस्टम कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अकॉर्डियंस वगैरह का इस्तेमाल होता है, अकॉर्डियंस वगैरह। ठीक है, बेसिक जो उसका थीम है, मार्जिन पैडिंग बूटस्ट्रैप में कैसे देना है। मैं प्रेफर नहीं करता कि मार्जिन पैडिंग की चीज़ें दी जाएँ बूटस्ट्रैप के ज़रिए, क्योंकि वो ओवरराइड करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इवन तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे हम लोग। बेसिक हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग इन जनरल हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन करते हैं, फंक्शंस किस तरह डिफाइन करते हैं, फंक्शन कॉल किस तरह करते हैं, फंक्शन काम किस तरह करते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी डॉम की चीज़ें होती हैं, क्यूरी सेलेक्टर्स हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, इवेंट लिस्नर हम लोग किस तरह डालते हैं, उसके बाद लूप्स किस तरह हैंडल करते हैं हम लोग, एरेज किस तरह हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद बारी आ जाएगी PHP की। PHP के अंदर हम लोग सबसे पहले मैं PHP का साइंटेक्स थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूँगा। वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने, फंक्शंस डिफ़ाइन करने, और जो इम्पॉर्टेंट जो कुछ फंक्शंस हैं इसके जो ओवर एंड ओवर अगेन हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद वर्डप्रेस की थ्योरी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस की थ्योरी आ जाएगी हमारे पास कि थ्योरेटिकली वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें, इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा सा लेंथी होगा प्रोसेस थोड़ा सा वर्डप्रेस का। ठीक है, एलिमेंटर को ये अगेन दोबारा बात करूँ, बिल्डर्स की बात नहीं होगी इसमें। हम कोर वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटी है, कोर वर्डप्रेस की वर्किंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि बाद में जाके हम लोग अगर नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट, थीम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो हमें इन चीज़ों का आइडिया पहले से थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग साथ मिलकर 2-3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, उसका तरीका क्या क्या होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक दफ़ा अभिषेक आप रीड कर लें। जिसको समझ नहीं आ रही कि भाई क्या सीन चल रहा है, वो एक दफ़ा देख ले इसको। ठीक हो गया। उसके बाद आज की वीडियो क्या है जी, नेफ टैग, UL टैग, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने जो फाइल बनाई हुई थी उसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपने पास। ये फाइल हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे क्रिएट की थी, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक जो इन चीज़ों को मैं डिलीट कर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, प्लस मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा जूम इन हुआ। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे टाइटल टैग मैंने एक मैंने HTML का टैग यहाँ पे मैंने मिस किया हुआ है। ठीक है, मुझे किसी ने मैसेज किया तो मैंने देखा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैं मिस किया हुआ था। लेकिन ये चीज़ें ऐसी रनिंग में चलती रहती हैं कि इनका आइडिया जब आप ओवर एंड ओवर, जैसे हम लोग अभी ऑफिस में एक दिन में, एक महीने में 3-3 4-4 वेबसाइट्स बना के दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सारी हमें, ये बेसिकली बॉयलर प्लेट्स कोड हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें मैं शॉर्टकट्स आप लोगों को अभी नहीं सिखा रहा, क्योंकि शॉर्टकट से मैं आपको सिखाने लगूंगा ना तो ये चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इस तरह इतनी माइन्यूट तरीके से राइट नहीं करते। इसमें आजकल दुनिया एडवांस हो गई है, देखें जी, मामलात कर गई है, तो हर चीज़ एडवांस हो गई है, हर चीज़ के शॉर्टकट्स आ गए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर भी समझदार हो गए। अगर मैं आपको लेट से यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूँ इसकी एडवांसमेंट की, क्योंकि ये चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, कोई नहीं, हो जाता है, हर किसी से हो जाता है। तो ये अगर मैं लेट से आपको समझा नहीं रहा लगा हुआ, अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगा हुआ, तो मेरा क्या तरीका होता, ये जनाब तरीका होता जी मेरा, ये देखें। ठीक है, तो चीज़ें बताने का मकसद है कि चीज़ें इतनी तेज़ हो गई हैं कि इन छोटी चीज़ों का
असर इतना कम हो गया है कि वो हम डेली रूटीन में कर 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 करके इतनी फास्ट हो गए हम लोग के वो छोटी माइन्यूट चीज़ें मिस हो जाती हैं कभी कभी। तो कोई ऐसी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपने भी जो मैंने किया करके ट्राई भी नहीं करना। मैं सब हर कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा टाइम आने पर, ठीक है। उसके बाद मेन जो आज की वीडियो का जो मकसद है वो है नैव टैग्स, हमारे अपना लिस्ट के टैग्स, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी नेविगेशन की। अगेन ये जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेक्शन टैग हो गया, नेविगेशन हो गया, ये चीज़ें सारी आई गेस HTML5 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसको हम लोग कहीं पे ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा किधर है जी, को हम अपने, ये हमारे पास चल रहा था लगा हुआ, इसको हम लोगों ने सेव नहीं किया, इसको हम सेव करेंगे, वापस जाएंगे, उसको हम रिफ़्रेश करेंगे, सारी चीज़ें हमारी पुरानी वाली यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके, नेविगेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या मामलात है नेविगेशन बेसिकली, कोई इसका है सच बहुत ज़्यादा कोई डीप अगर हम चले जाएं, लेट से W3 स्कूल्स ही खोल लेते हैं हम लोग, तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक नेविगेशन की बार चल रही होती है, जिस तरह इस वेबसाइट पे ये चल रही है, तो ये नेविगेशन बार जो होती है ये हमारे पास हम लोगों ने नैव के अंदर फिट की हुई होती है। इसके इनको गूगल सर्च इंजन को बताने के लिए, ब्राउज़र को बताने के लिए कि यार ये नेविगेशन बार है, ठीक हो गया। जस्ट इसका सिर्फ सिंपल से एक ये यूज़ है जो हम लोग कंप्लीट, हम लोग नेविगेशन जब हम लोग बना रहे होते हैं, ये वाला सेक्शन लेट से बना रहे होते हैं, तो इसको हम लोग इस नैव एलिमेंट के अंदर रखते हैं। इसके इसके बगैर भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगेन अ गुड प्रैक्टिस है कि हम लोग इसको इसके अंदर ही बनाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लिस्ट आइटम्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की लिस्ट आइटम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, हो सकता है कमी बेशी हो, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती है, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या जो रेगुलर बेसिस पे जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में जो बार बार हमारे सामने आती हैं, वो होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक हो गया। पहले हम लोग बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है। UL इसका टैग होता है, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास होते हैं लिस्ट आइटम्स, LI, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट आइटम हो गया। ये बेसिकली जैसे हम लोग नेविगेशन के ऊपर ये जब हम लोग जब लिंक्स बना रहे होते हैं तो हम यहाँ पर LI यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके जी, LI के अंदर लेट से हम लोग यहाँ पे कुछ लिखने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी फर्स्ट आइटम, और अगेन दोबारा मैं एक यहाँ पे हम लोग उसको 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं, 4 दफ़ा लेट से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास डॉट आ गया, डॉट रिप्रेजेंट्स के ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक हो गया जी। ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, यारी बात है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो इसमें 1 2 3 4 इस तरह से होता। अगर हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जिस तरह हम उसकी सीक्वेंस चल रहा होता है, जिस तरह बुलेट पॉइंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग यूज़ करते रहते हैं कई दफ़ा, बुलेटेड पॉइंट लिस्ट, तो ये बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि ये बुलेटेड पॉइंट हमें लिस्ट दे देती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने UL डिफ़ाइन किया, इस तरह ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग OL डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अगेन उसके अंदर भी लिस्ट आइटम्स होते हैं जिस तरह UL के अंदर होते हैं, ठीक है, LI, और इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग सेम वही स्टोरी, फर्स्ट आइटम, देन इसको हम लोग यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, बाकियों को यहाँ पे हम लोग एंटर दबा के पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, एंड सामने हम लोग देखते हैं तो ये हमारे सामने आ गई जी ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे एक और आइटम लेट से ऐड करते हैं तो ये खुद इसको कह देगी इसके स्टार्ट में 5, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट की, ये वाली वीडियो के इसमें मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता लगा हुआ कि अगेन वही स्टोरी है, चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो गई तो एडवांस चीज़ें आपको साथ यूज़ करनी आनी चाहिए। आपने क्लिक करना है जी इस वाले बटन के ऊपर, ये जो लास्ट में वाला बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशंस बहुत सारी इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ करने के लिए, मज़ीद तरह की चीज़ें करने के लिए हम लोग डिफरेंट किस्म के हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं जी एक्सटेंशंस, ठीक हो गया। यहाँ पे एक एक्सटेंशन जिसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, अगर आप फ्रंट एंड पे HTML पे काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास है जी लाइव सर्वर। आपने यहाँ पर लिखना है जी लाइव सर्वर, ठीक है। ये जो टॉप का हमारे पास जो पहला हमारे पास जो क्या कह सकते हैं इसको, सर्च में हमारे पास जो पहला
आइटम आएगा उसको आप लोगों ने कर देना है जी इंस्टॉल। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का बटन आ रहा होगा इस जगह पर, आपने इसको करना है इंस्टॉल। एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो गया तो आप क्या करेंगे जी कि आप जब राइट क्लिक करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि ये फ़ोल्डर में ओपन नहीं है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जी ओपन फोल्डर। एक दफ़ा आपने उसको लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर दिया, उससे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जिस फ़ोल्डर में आप लोगों की फ़ाइल पड़ी हुई है, जिसमें बेसिकली कोई फ़ोल्डर तो बनाया होगा आपने जिसके अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, .html फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। उसको उस फोल्डर को आपने यहाँ से ओपन करना है। आपने करना है फ़ाइल पे क्लिक, ओपन फोल्डर। उस फोल्डर को आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी उस फोल्डर के अंदर फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, वो सारी हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उस जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रही होगी ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लाइव एक बेसिकली एक टैब खुल जाएगा ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब इसका बेसिकली यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अब आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे और सिर्फ जस्ट आप उसको सेव करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। डेट से ट्राई करके चेक करते हैं। हम यहाँ पर एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं, सॉरी लिस्ट आइटम यहाँ पे हम लोग 6th आइटम ऐड करके चेक करते हैं। कॉपी किया एंड ये देखें ऑलरेडी यहाँ पर 6 आइटम हमारे पास सामने आ गया है। इसको मज़ीद आसानी से एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि जब आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं लगे हुए, तो एक और जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो फ्रंट एंड डेवलपर्स करते होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि, लेकिन जब छोटा मोटा काम आप कर रहे हैं लगे तो ये चीज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग एक तरफ पे इसको खोल लें, ठीक है। दूसरी तरफ पे आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट एडिटर खोला हुआ है तो यहाँ पर जस्ट आप चीज़ों को चेंज करेंगे। लेट से यहाँ पर हम लोग एक डाल देते हैं 5th आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम मिला 5th आइटम यहाँ पे आप लिखेंगे। आप जस्ट कंट्रोल S करेंगे तो यहाँ पर देखें विदाउट डूइंग अ रिफ्रेश यहाँ पर चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। यहाँ पे लेट से अगर आप जिस तरह हमने लास्ट में लिखा था पैराग्राफ आपने लिखा था, तो आप जस्ट कहाँ पे लिखेंगे जी पैराग्राफ, आप सेव करेंगे नीचे चीज़ें यहाँ पर सामने आपकी रिफ्लेक्ट होंगी ऑन द फ्लाई, आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी साथ साथ ट्रिक्स हैं, एक एडवांस चीज़ों को यूज़ करने का तरीका, टूल्स को अच्छे तरीके से यूज़ करने का तरीका, या मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आप अच्छे डेवलपर बन सकें, ठीक हो गया। उसके बाद जी चलते हैं जी, ख़त्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।